Hello everyone, welcome back to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about psychology topic most important motivation. वही motivation जो आप अपने फ़ोन में यूट्यूब में हमेशा देखते रहते हैं. बहुत अच्छी बात है कि हमारे बुक में दिया हुआ है साइकोलॉजी में और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे. हमारा टुडे गोल क्या होगा, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले मोटिवेशन पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, उसका क्या मीनिंग है, और इसके बाद डिफिनीशन. कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, कितने टाइप्स के मोटिवेशन होते हैं, साइकिल्स, कैसे कैसे मोटिवेशन जनरेट होता है, कैसे हमें रिलीफ मिलता है, वो सारा चीज़ देखने के बाद हम लोग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन देखेंगे. इसके बाद हम लोग मोटिव देखेंगे. यहाँ ही मैं क्लियर करना चाहूँगी कि मोटिवेशन और मोटिव में थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि वीडियो में हम लोग देखेंगे. इसके बाद हम लोग एनआई देखेंगे क्या है, हम लोग आगे देखेंगे. और इसमें एमसीक्यू कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है. इतना सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और इसकी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगी. अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, प्रकाश नर्सिंग एकेडमी से ही है. फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डिफिनेशन. इंट्रोडक्शन क्या है, तो मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड. ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो है डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से. कौन सा लैटिन वर्ड, मूवर, जिसका मीनिंग क्या होता है, मूव. किसी काम के लिए मूव करना, आप जहाँ पे हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, किसी तरह की आपकी नीड है उसके वजह से मूव करके उसको पाने के लिए जो भी आप मूव करते हैं वही इस मोटिवेशन में हम लोग देखेंगे. इसका मीनिंग क्या होगा, मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मोटिवेशन आप किसको बोल सकते हैं, जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो क्यों ये बनाया हुआ वीडियो आप देख रहे हैं, आप क्या ज़रूरत थी आपको देखने की. या फिर एक चाइल्ड जो कि साइकिल चलाना सीखता है, बट क्यों, तो इसका आंसर है बिकॉज दे आर मोटिवेटेड, सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड एंड अटेन डिजायर गोल. आप क्यों ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपकी डिजायर है, आपकी ज़रूरत है, आप मोटिवेट हुए हैं कि हाँ हमें पढ़ना है, हमें मेरा एग्ज़ाम है, हमें ये वाला कंटेंट चाहिए. आप इस तरह से अपने नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं. इसलिए यहाँ देखिए बच्चा क्यों सीख रहा है साइकिल चलाना, क्योंकि उसकी नीड है, वो चाहता है, उसकी डिजायर है कि मुझे भी साइकिल चलाने आना चाहिए. तो क्या है जो आपको डिजायर ला रही है, क्या 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 चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है, तो समथिंग विच इनर्जाइज और कंपेल एक टू अटेन गोल थ्रू बिहेवियर. कुछ तो है आपके अंदर जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, कंपेल कर रही है, मतलब धकेल रही है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि आप जो है अपने कुछ आपका गोल है कि हाँ हमें पढ़ना है, हमें टॉप करना है, हमें जो भी करना है, तो वो चीज़ को अटेन करने के लिए आपके बिहेवियर के थ्रू शो कर रहे हैं. बिहेवियर डेट मीन्स क्या, कि आप मोबाइल उठाएं, आप किसी और चीज़ को, वेब सीरीज ना देख के आप अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो ये सारा चीज़ आपके बिहेवियर में देख रहा है, कुछ एनर्जी आपके अंदर है. तो ये है कि अब हम लोग देखें कि व्हाट इज़ दिस, ये सब क्या है, क्यों आप ये सब कर रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी आया, आपके बिहेवियर में आया, आप किसी चीज़ को डिजायर गोल के थ्रू आप अचीव करना चाहते हैं, तो यही तो है मोटिवेशन. आपके अंदर कुछ मोटिव आया, मोटिवेशन आया ताकि मैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए वीडियो देखूं या फिर साइकिल चलाना सीखूं क्योंकि हमें वो सीखना है. यही सारा चीज़ हमारा मोटिवेशन है. अब इसका डिफिनेशन देखेंगे, बहुत ही आसान है. मोटिवेशन इज एन एनर्जी चेंज विद इन द पर्सन कैरेक्टराइज बाय इफेक्टिव अराउजल एंड एंटिसिपेटरी गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. और एक कौन दिए, एमसी डोनाल्ड. आपको डिफिनेशन जब भी आए 2 लिखना है और अकॉर्डिंग टू ऑथर लिखना है, इतना तो आपको पता होगा. एमसी डोनाल्ड क्या बोलते हैं कि मोटिवेशन एक एनर्जी है, जैसे कि यहाँ भी हम लोग देखे थे कि यह एक एनर्जाइज हमें कंपेल करता है. तो यहाँ भी वही चीज़ वो बोले कि यह एक एनर्जी है जो चेंज विद द पर्सन, आपका जो भी कैरेक्टराइज आप शो करने लगेंगे अपने बिहेवियर में, उसको दिखने लगेगा कि हमें किसी गोल को अचीव करना है एक्टिविटी के थ्रू, क्योंकि आपका वो अराउजल है. एंटिसिपेट करके आप अपने एक्टिविटी में गोल को एक्टिविटी के थ्रू अचीव करना चाहेंगे. बस यही एमसी डोनाल्ड बोलते हैं कि एक अंदर से कोई एनर्जी आया जिसके थ्रू आप जो है
वो एक तरह का इफेक्टिव अराउजल था, चाहत थी आपकी, जिसके वजह से आप एक्टिविटी करके गोल को अचीव के बहुत ही ईजी है। सो ये क्या, एक और मोटिवेशन की डिफिनेशन आपको लिखना होगा जो मॉर्गन एंड किंग दी है। तो ये रेफर करते हैं स्टेट विद इन द एनिमल। मोटिवेशन रेफर द स्टेट विद इन द पर्सन और एनिमल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सन में ही होता है, एनिमल में भी ये देखा जाता है। जैसे कि उसको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो खाना के लिए चिल्लाता है, तो वो सारी चीज़ उसका मोटिवेशन अंदर से उसको है, उसका ये अराउजल के हमको खाना चाहिए, तो वो भी उन लोग भी मोटिवेट होता है। सो दैट ड्राइव बिहेवियर टुवर्ड्स सम गोल। आप अपने बिहेवियर के थ्रू शो कीजिएगा अपने मोटिवेशन को, आपकी जो भी गोल है, जो भी आपकी ड्राइव है, नीड है, उसको आप लोग गोल में अपने बिहेवियर के थ्रू शो करने लगते हैं, वही मोटिवेशन है। मॉर्गन एंड किंग दिए। सो 2 डेफिनेशन आपका क्लियर हुआ। सो नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। इतना हम लोग का हो गया है। सो कॉन्सेप्ट क्या होता है मोटिवेशन का? मोटिवेशन इज जनरेटेड थ्रू बेसिक नीड और ड्राइव। देखिए, सब फर्स्ट में ही मैं आपको बताई कि मोटिव और मोटिवेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि मोटिव के वजह से मोटिवेशन हमारे अंदर आता है। जैसे कि आपको एग्ज़ाम लिखना है, एग्ज़ाम में पास होना है, आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसमें आपको पास होना है, एग्ज़ाम देना है, तो ये तो आपका मोटिव है, उद्देश्य है कि हाँ हमको एग्ज़ाम देना है, पास करना है। लेकिन अगर उसी में आपका अगर ये चीज़ हो जाए कि हमें एग्ज़ाम में टॉप करना है, तो वो आपका मोटिवेशन है। सो अगर माइनर डिफरेंस है क्या कि हमें मोटिव के थ्रू, जैसे कि अगर आप कोर्स नहीं कर रहे होते, आपको अगर एग्ज़ाम नहीं देना होता, तो आपके अंदर फिर ये मोटिवेशन आता ही नहीं कि हमको टॉप करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये है एक मोटिव जो कि आपका किसी में भी हो सकता है कि हाँ हमें इस कोर्स कर रहे हैं तो हमको एग्ज़ाम देना है, तो ये आपका मोटिव है, उसमें पास करना है, यहाँ तक मोटिव है। लेकिन टॉप करना है, ये आपका मोटिवेशन हो गया। और ज़्यादातर कि हम कैसे पढ़ें, कैसे अच्छा करें, इसलिए आप मोटिवेशन देखते हैं। तो वो हाई लेवल में स्ट्रॉन्ग एक जो है स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस हमारे अंदर आता है, उस चीज़ को हम लोग मोटिवेशन बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं? मोटिवेशन जनरेटेड थ्रू बेसिक नीड और ड्राइव। आपकी कुछ नीड होगी या ड्राइव्स होगा जिसके वजह से आपके अंदर मोटिवेशन जो है जनरेट होगा। उसमें टॉप करना है तो ये इसके वजह से आपके अंदर मोटिवेशन जनरेट होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है। इट कंपेल्स मतलब पुक करता है कि एन इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ टेंशन अर्ज टू एक्ट। यह हम लोगों को कंपेल करता है, धकेलता है कि रिस्पॉन्ड करो, जो भी आपके अंदर अर्ज है, एक कुछ करने की चाहत है, क्रिएटिंग बनने का चाहत है, उसके लिए ये मोटिवेशन। सो इट इज़ अ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी अराउज टिल अटेनमेंट ऑफ द गोल। हम लोग साइकिल में भी देखेंगे कि यह जो है एक गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी होता है। मोटिवेशन का मतलब यही है कि आप मोटिवेट होंगे, आपको टॉप करना है तो आप पढ़ाई करेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, और ये तब तक रहेगा जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए, जब तक कि आप एग्ज़ाम ना दे ले, टॉप ना कर जाए, तब तक कि आपके अंदर मोटिवेशन जो है वो परस्यूड रहता है, मतलब परसिस्ट रहता है। अटेनमेंट ऑफ गोल हेल्प टू रिलीफ ऑफ टेंशन अराउज स्पेसिफिक मोटिव। जैसे कि आप जैसे ही एग्ज़ाम देते हैं तो आपका जो है वो जो भी आपके अंदर मोटिवेशन आया था, आप ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे, वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जब हम लोग साइकिल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि समटाइम्स के लिए ही रिलीफ मिलता है, नेक्स्ट आपका अदर नीड आएगा और वहाँ से मोटिवेशन फिर से जनरेट हो जाता है। सो मोटिवेशन इज इनर स्टेट एंड अराउज्ड फीलिंग। यह एक इनर स्टेट से अंदर की फीलिंग है, अंदर की चाहत है। नेक्स्ट है अ चेंज गोल मे बी ब्रिंग अल्ट्रेशन इन नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मोटिव। जैसे ही आप अपने जैसे कि हम लोग देखें कि ये गोल ओरिएंटेड है, तो जैसे ही आप अपना गोल चेंज करते हैं, डैट मीन्स क्या कि आपको जैसे आप सोचे थे कि हमें एग्जाम में टॉप करना है, लेकिन ठंडे के दिनों में ऐसा होता है कि आपको उठने का मन नहीं है तो छोड़ो ना, अगर टॉप 10 में भी आ जाएंगे तो ठीक ही है, बट अगर जैसे ही आप टॉप 10 सोचे, आपको और भी उठने का मन नहीं करेगा, जो भी स्ट्रेंथ था वो कमेगा और आप कम फिर बिहेवियर भी आपके कम मेहनत करेंगे। सो हमें अपना गोल नहीं चेंज करना। सो वी कैन नॉट सी मोटिवेशन डायरेक्टली। ये मेनली ये बेसिकली बोलना चाहता है कि आप मोटिवेशन को आंखों से नहीं देख सकते हैं डायरेक्टली, वो आपको बिहेवियर के थ्रू दिखेगा। कोई बच्चा को टॉप करना है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, मतलब आप उसके बिहेवियर में देख सकते हैं कि हाँ इसके ये इतना मोटिवेट हो चुका है कि बस पढ़े जा रहे हैं कि हमको टॉप करना है, मतलब करना है। सो ये कॉन्सेप्ट बेसिक था कि किस तरह का कैसा मोटिवेशन होता है, क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ हम लोग देखने के बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मोटिवेशन। सो अगर आप आर्ट्स श्रीवाणी के देखें तो टाइप ऑफ मोटिवेशन नहीं दिया है,
वहाँ पे टाइप ऑफ मोटिव दिया है। इनफैक्ट आर श्रीवानी ये भी नहीं क्लियर किया हुआ है कि मोटिव और मोटिवेशन में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो नहीं शो किया है, लेकिन हमें अगर टाइप ऑफ मोटिवेशन पूछता है तो इस तरह से लिखना है। मोटिव हम लोग देखे हैं कि हमें एग्ज़ाम लिखना है, उसमें पास करना है, वो हमारा मोटिव था, उद्देश्य था, लेकिन हमें उसमें टॉप करना है, ये मोटिवेशन है। सो हम लोग टाइप ऑफ मोटिव नहीं लिखेंगे टाइप ऑफ मोटिवेशन के जगह पे। सो हमें टाइप ऑफ मोटिवेशन ही लिखना है। तो ये दो तरह के मेनली होते हैं, एक तो नेचुरल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक है आर्टिफिशियल और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नेचुरल का मतलब ही समझ में आ रहा है कि मतलब बिना कोई फोर्स के, कोई एक बच्चा होता है जिसको आप पढ़ने के लिए ना भी बोलो तो भी वो पढ़ रहा है, उसके अंदर से डिजायर है कि हमें पढ़ना है, उसके अंदर नेचुरली आया है कि हमें टॉप करना है। या फिर कोई जो है, जैसे कि अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरा पैसन है कि मैं किसी को टीच करूं, किसी को पढ़ाऊं, अपने जो भी नॉलेज है उसको मैं दूँ। तो मुझे इसके लिए किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता है कि तुम जाके पढ़ाओ, हमें पढ़ाना है, मैं पढ़ा रही हूँ। आपका भी कोई पैसन होगा कि जिसके लिए फोर्स नहीं करना पड़ रहा होगा, तो वो आपका नेचुरल है, नेचुरल मोटिवेशन जिसके थ्रू आप करते हैं। लेकिन वही इसके अंदर रिक्वायर्ड फोर्स होता है एक्सटर्नल कोई, जैसे कि एग्ज़ाम आया तो टीचर को मोटिवेट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है कि तुम पढ़ो पढ़ो, तुम्हें एग्जाम में पास करना है, टॉप करना है। तो अगर फोर्स रिक्वायर्ड है कि फोर्स देना पड़ रहा है तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो एक्सटर्नल के थ्रू भी, जैसे कि हम लोग संदीप महेश्वरी का सुनते हैं मोटिवेशन, तो वो हम लोग एक्सटर्नली लेते हैं। लेकिन अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हो तो आपके अंदर से ही मोटिवेशन रहेगा, आपको कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो नेचुरल हो गया। लेकिन अगर आप संदीप महेश्वरी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू आप मोटिवेट हो रहे हैं। सो ये बेसिक फिनोमिना था कि टाइप ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे साइकिल ऑफ मोटिवेशन। सो साइकिल ऑफ मोटिवेशन हम लोग ट्रिक से देखेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले ड्राइव और मोटिव, जैसा कि मैं आपको बताई कि मोटिव के वजह से मोटिवेशन आता है, तो मोटिवेशन साइकिल के अंदर मोटिव आएगा कि कोई भी ड्राइव या मोटिव आपके अंदर आया कि हाँ मेरा एग्जाम है, उसमें पढ़ना है, तो वो आपका मोटिव है। अब आपको टॉप करना है तो ये एक आप गोल बनाएं कि हमें इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है, 98% लाना है, हमें टॉप करना है। सो वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया। आपका गोल पहले आया, फिर आपके डायरेक्टेड बिहेवियर, आप पढ़ना आप स्टार्ट किए, आपके बिहेवियर में वो गोल दिखने लगा। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ गोल। अब होगा कि आप पढ़ाई कर लिए, एग्ज़ाम दे लिया, अब आप टॉप भी कर चुके हैं। डैट मीन्स क्या कि आपका जो गोल था वो अचीव कर चुके हैं। अब आपको रिलीफ मिलेगा, चलो मैं जो चाहता था वो मिल गया। बट साइकिल का मतलब क्या है कि ये चलेगा। अब नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, सेकंड ईयर का एग्जाम होगा, आपके अंदर फिर से आएगा कि मैं पिछले साल टॉप किया था तो हमें इस बार भी टॉप करना, तो फिर से वही साइकिल चलेगी। सो मोटिवेशन ऑफ साइकिल कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे ही आपको मिलेगा समटाइम्स के लिए रिलीफ मिलेगा और फिर से आपके अंदर फिर से वही मोटिवेशन आ जाएगा। सो आपको याद कैसे करना है कि एक डॉग है जो कि गोट को अचीव करके उसको रिलीफ मिला, गोट को खा करके। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि एक डॉग का गोल था कि मैं गोट को खाऊं। सो ऐसे याद आप रख सकते हैं, और वो अचीव कर लिया, उसको खा गया और उसको रिलीफ मिल गया, उसका पेट भर गया। तो ये भी मोटिवेशन के अंदर ही आएगा और आपको याद भी रह जाएगा। अब हम लोग देखेंगे थियोरीज ऑफ मोटिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। 5 थ्योरी है मोटिवेशन का। सबसे पहले ड्राइव, नेक्स्ट है इंसेंटिव और मास्लो हायरार्की थर्ड में आता है, जो कि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पीवाईक्यू में भी मैं आपको दिखाऊंगी। 4 आता है हमारा अराउजल और 5th आता है इंस्टिंक्ट। ड्राइव थ्योरी क्या बोलता है, इसको हम लोग मतलब थ्योरी डेट मीन्स क्या कि थ्योरी के थ्रू मोटिवेशन को समझाया गया है, उस थ्योरी से हम लोग अच्छे समझ पाते हैं और ये थ्योरी एग्जाम में भी पूछता है। सो इसको पुश थ्योरी भी कहते हैं। सो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना होगा, एग्जाम में भी ड्राइव थ्योरी ना करके आपसे पुश थ्योरी पूछ सकता है। सो इसमें होता क्या है बेसिकली कि हर इंडिविजुअल पुश एंगेज बिहेवियर विच लीड टू अचीव गोल रिड्यूस ड्राइव। इसके अंदर कोई मतलब आपके अंदर नीड आएगा जिसके वजह से पुश, जैसा कि हम लोग मोटिवेशन साइकिल में देखें तो वो मोटिवेशन साइकिल इसमें बनेगा, और वही मेनली ड्राइव थ्योरी या फिर पुश थ्योरी के थ्रू हम लोग देखते हैं। इसमें भी मेनली वही आता है कि कोई आपकी नीड है जिसके वजह से आप ड्राइव स्टेट में आते हैं, काम करने के स्टेट में आते हैं, और वो गोल डायरेक्टेड आपके बिहेवियर में दिखने लगता है, और जैसे ही आप अचीव करते हैं वो रिलीफ मिलता है। तो इसमें आप लोग मोटिवेशन साइकिल शो कर सकते हैं इस थ्योरी में। और ये क्योंकि हम लोग मोटिवेशन साइकिल में देखे थे कि ड्राइव या नीड वहाँ मोटिव हमारा आया था। सो इसमें शो करके कि कोई नीड के वजह से आपको पुश किया गया, आपकी जैसे ही कोई कि हमें पढ़ना है, हमें अच्छा एग्जाम में मार्क्स लाना है, उसके वजह से आप ड्राइव स्टेट में आए और किस तरह से आप गोल अचीव की, यही मेनली ड्राइव थ्योरी में बता।
सो क्या बोलता है, ड्राइव थ्योरी इंक्लूड इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग इन सेकेंडरी ड्राइव। सबसे पहले आप किसी चीज़ को सीखने के लिए उत्सुक होते हैं तब आपके अंदर ड्राइव्स आता है। सेकेंडरी ड्राइव्स जो है वो ओरिजिन होता है। इस पॉइंट का यही मतलब है। ड्राइव थ्योरी बस इतना ही आपको लिखना है। नेक्स्ट है इंसेंटिव थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है कि इसको आल्सो पुल थ्योरी बोलते हैं। मतलब ड्राइव थ्योरी का हम लोग पुश थ्योरी बोल रहे हैं और इसको हम लोग पुल थ्योरी बोल रहे हैं। इसका पुल का मतलब क्या है आगे आप लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट दैट मोटिवेट बिहेवियर आर कॉल्ड इंसेंटिव। जो भी ऑब्जेक्ट आपको मोटिवेट करे उसको हम लोग इंसेंटिव बोलते हैं। इसका इंसेंटिव थ्योरी का मतलब क्या है, इस पॉइंट से आपको क्लियर होगा। सो इंसेंटिव क्या होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले तो पॉजिटिव इंसेंटिव हो सकता है और नेगेटिव इंसेंटिव हो सकता है। ये आप लोग फील कर सकते हैं कि सैलरी, वैकेशन, लाइक बोनस, आपको सैलरी के लिए या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि सैलरी आपको ज़्यादा मिले, इसके लिए आप काम करते हैं, मोटिवेट हुए कि हाँ हमको पैसा मिलेगी, उसके लिए आप मोटिवेट हुए और ज़्यादा काम करें, तो वो एक तरह का मोटिवेशन है। वैकेशन या फिर जो भी बोनस, जैसे कि दिवाली में मिलना रहता है कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा बोनस मिलेगा, तो उससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। सो ये पॉजिटिव इंसेंटिव है, इसके थ्रू हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं। नेक्स्ट निगेटिव इंसेंटिव भी है, तो वो कौन सा है, जैसे कि टीचर आपको बोले कि अगर आप टास्क नहीं बना के आएंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। सो ये जो है वो निगेटिव इंसेंटिव के थ्रू हम लोग मोटिवेट होकर अपना होमवर्क जो है कंप्लीट करते हैं। सो यही मेनली इंसेंटिव थ्योरी बोलना चाहता है। बहुत ही ये इजी है। इसको पुल थ्योरी बोलते हैं कि इस सब जो ऑब्जेक्ट है, इंसेंटिव्स है, उसकी वजह से आप मोटिवेट होकर पुल मतलब काम कर रहे हैं। ये सब मतलब चीज़ें मिली तब आपको पुल धकेला जा रहा है, जिससे आप काम अच्छा कर रहे हैं। मेनली यही बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मास्लो थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है अब्राहम मास्लो जो है वो 1908 से 1970, इनका मतलब बर्थ और डेट टाइम दिया गया है। सो अब्राहम मास्लो जो है वो हायरार्किकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिए हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं टेंशन रिड्यूसिंग एंड टेंशन इंक्रीजिंग एक्शन को थ्रू हायरार्की। ये क्या है हम लोग आगे भी देखेंगे। सो ये एक्सप्लेन करते हैं द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग हायरार्की मॉडल, कि कैसे कैसे जो है वो नीड सबसे पहले बेसिक से आता है, फिर हाई लेवल पे कैसे आता है, वो हायरार्की के थ्रू, मॉडल के थ्रू ये दिए, जो कि हम लोग इधर देखेंगे भी। अब्राहम मास्लो सजेस्टेड 5 बेसिक क्लासेस ऑफ नीड। 5 बेसिक नीड ह्यूमन का ये बताए हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करता है उसके बिहेवियर के थ्रू, उसे शो होता हुआ दिखता है। सो अकॉर्डिंग टू मास्लो 5 लेवल ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप हायरार्की। ये 5 टाइप दिए हैं और हमें बॉटम से टॉप पे दिखता है। और कोई भी चीज़ को आप, जैसे कि ये फिजियोलॉजिकल है तो उसको टॉप पे नहीं रह सकते या बीच में नहीं रह सकते। ये हायरार्की मॉडल मतलब नीचे से ऊपर, बॉटम से टॉप की ओर जाता है। सो सबसे पहले तो इसमें आता है, जैसे 5 बेसिक नीड है तो उसमें फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या होता है, ब्रीदिंग होता है, सांस लेना आपकी सबसे पहली नीड है, सांस के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। फूड हो गया, खाना चाहिए आपको, वाटर चाहिए, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टैसिस। ये क्या है, मैं फिजियोलॉजी में पूरा का पूरा सीरीज डाल चुकी हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है वो सेटिस्फाई करके रखना, और एक्सक्रिएशन की किसी चीज़ को, जैसे कि यूरिन हो गया, उसे पास करना, ये आपका पहली नीड है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी। सेफ्टी में क्या होता है कि सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, ऑफ फैमिली, हेल्थ। जैसे कि इतना से अगर आप सांस ले रहे हैं, आपको खाना पानी मिल रहा है, तो आपको चाहिए कि एक घर भी चाहिए हमारे सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट हमारा नीड क्या आता है, लव एंड बिलोंगिंगनेस। जब आपको घर मिल रहा है, खाना पीना सब मिल रहा है, तो आपको चाहिए कि मेरा भी कोई फ्रेंड रहता, अच्छी फैमिली रहती। सो फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है, आप इतना सारा चीज़ मिलेगा तब आपकी नीड होगी कि हमें लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टीम। अब आपको जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए किसी अदर से, आपको सेल्फ लव बिलोंगिंगनेस, सॉरी। इसके बाद अगर स्टीम आ रहा है, स्टीम डैट मीन्स क्या, कि आपको अब आत्म स्वाभिमान चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट चाहिए अदर से, आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट देंगे और आपको खुद भी रिस्पेक्ट चाहिए होगा। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि एकदम जो है वो सेटिस्फैक्शन अंदर आने लगता है कि मॉरलिटी आप शो करेंगे, क्रिएटिविटी, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, और स्पॉन्टेनिटी मतलब सहजता दिखाएंगे, सिंपलनेस कि हाँ सारा चीज़ ठीक है, आप सारे चीज़ को अप्रिसिएट करेंगे कि, और आपके अंदर इंडिपेंडेंस आ जाएगा। आप जो भी इन्वायरमेंट है उसको अप्रिसिएट करेंगे कि सारा चीज़ अच्छा है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर आता है, और ये बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। ये जो नीड है, ये सबको लगता है कि मेरे अंदर भी आया, लेकिन बहुत कम लोग अचीव करते हैं।
सो अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स में पूछता है, जैसे कि आपको मैं PYQ में दिखाऊंगी। सो आपको इस तरह से भी आपको शो कर देना है एग्जाम कॉपी में, और जो मैं इसमें लिखी हूँ हायरार्की मॉडल में वही सारा चीज़ है। ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूँगी इसका नोट्स, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ये सारा चीज़ आपको इस तरह से एग्जाम में लिखना है कि क्या आएगा फिजियोलॉजिकल नीड में, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या था, लव बिलोंगनेस में क्या था, सेल्फ एस्टीम में क्या था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या था। तो यही सारा चीज़ हमें देखना है कि ये जो इंक्लूड करता है नीड सेल्फ फुलफिलमेंट एंड हायर रियलाइजेशन। आप एकदम हाई पे आपका नीड है, आप सारा चीज़ पा चुके हैं, तब जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपके अंदर आए। क्योंकि ये 5 मार्क्स में पूछता है मास्लो हायरार्की, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लिखना जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि यह रियलिस्टिक होता है। आप मोटिवेट हो रहे हैं किसी चीज़ को, तो ये नहीं कि हमें जो नहीं मैं कर सकता वो भी हमको चाहिए, वो रियलिस्टिक होता है। लोग अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं इस वाले स्टेज में, या फिर इंडिपेंडेंट होते हैं, जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें होती है उसको अप्रिसिएट करते हैं कि चलो सब ठीक है, अच्छा है। नेक्स्ट आपका 4th थ्योरी आता है अराउजल थ्योरी। ये क्या करता है, दिस सजेस्ट दैट पीपुल टेक सर्टेन एक्शन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज अराउजल। सो अराउजल का मतलब है चाहत। इस ग्राफ के थ्रू शो किया जाता है अराउजल थ्योरी को कि अराउजल अगर आपका बहुत कम है तो भी आपका परफॉर्मेंस काम अच्छा नहीं होगा, और अगर ज़्यादा हाई है तो भी आपका अच्छे से काम नहीं होगा। ऑप्टिमम लेवल में अगर चाहत अपनी रखते हैं कि हाँ ठीक है, एक ऑप्टिमम लेवल अच्छी लेवल पे, तो आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं इस ग्राफ में हाई शो कर रहा है। सो एग्जांपल के थ्रू इसमें आप देख सकते हैं कि जब आपका जो है अराउजल मतलब आप कुछ करने की चाहत नहीं है, लो है, तब आप मूवी ये सब देख के अपने ऑप्टिमम लेवल पे जो है वो अराउजल को लाकर मोटिवेट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर टू हाई है, बहुत ज़्यादा अराउजल कि मैं एक कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, आपके अंदर बहुत ज़्यादा विलिंगनेस आ गया, तो वो भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जाएगा। आप ज़्यादा कुछ अच्छा खुश रहते तो अच्छा काम नहीं कर पाते। सो तब आपको आप ज़्यादा एकदम मोटिवेटेड हैं, ज़्यादा अराउजल आपके अंदर है, तो आप बुक रीड करके ऑप्टिमम लेवल पे लाके और परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। जो सो ये अराउजल थ्योरी में बोला। नेक्स्ट इंस्टिंक्ट थ्योरी बोलता है, ये बहुत ही आसान है कि इंस्टिंक्ट थ्योरी पीपल मोटिवेटेड बिहेव सर्टन वे बिकॉज आर इवोल्यूशनरी। मतलब उसके अंदर मतलब ये नेचुरली है, सबके अंदर ऐसा ही होता है। जैसे कि कोई एनिमल्स बहुत सारे होते हैं जो सीजनल माइग्रेशन करते हैं, डेट मीन्स क्या कि ठंडे की मौसम में वो कहीं और चले जाते हैं, तो उसके पेरेंट्स भी ऐसा कर रहे हैं, तो उनका इसी तरह से इवोल्यूशन हुआ है कि अगर गर्मी के या फिर ज़्यादा ठंडा वहाँ पे रहेंगे तो वो उनका डेथ ये सब हो सकता है। इससे आपको नहीं समझ में तो अदर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि एग्जाम टाइम जो है स्टिमुलेट देम स्टूडेंट स्टडी मोर। जब एग्जाम होता है तो आप ज़्यादा पढ़ते हैं, और जैसे एग्जाम खत्म होता है लेस स्टडी होता है। तो ये इंस्टिंक्ट है, इवोल्यूशन मतलब ऐसा ही चलता आ रहा है बहुत पहले से, और ऐसा ही होता है जो इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोलते हैं। सो थ्योरीज देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मोटिव, या फिर मोटिव क्या है, क्योंकि मोटिव और मोटिवेशन में जो माइनर डिफरेंस है वो हम लोग इसी में समझ। सो मोटिव क्या है, देयर इज अ नंबर ऑफ मोटिव इन आवर पर्सनल एंड सोशल लाइफ। बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे मोटिव होते हैं हमारे लाइफ में, जिसके वजह से हम लोग इनर्जाइज होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और हम अपने बिहेवियर के थ्रू उस चीज़ को, किसी गोल को अचीव करते हैं, हमारे अंदर हाई मोटिवेशन आता है। सो मोटिव के वजह से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। जैसे कि वही एग्जाम्पल सेम कि हमें पढ़ना है क्योंकि हमें एग्जाम में पास होना है, वो हमें डिग्री चाहिए, और अगर हमको टॉप करना है तो मोटिवेशन। तो सबसे पहले तो मोटिव, हमारे एग्जाम देना है वो मोटिव है, तभी तो मोटिवेशन आ पाया। सब हम लोग टाइप देख लेते हैं, और आपको मैं टेलीग्राम पे सारा चीज़ सीक्वेंस वाइज नोट्स प्रोवाइड करूँगी, सो डोंट वरी। सो मेनली 4 टाइप का हमारा मोटिव होता है। आपको इस तरह से पहले मोटिव को शो करके तब इसको डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले ऑर्गेनिक ड्राइव और फिजियोलॉजिकल, या फिर इसी को हम लोग प्राइमरी भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, होम्योस्टैसिस जब आपका डिस्टर्ब होगा तब आपके अंदर ये मोटिव आएगा। होम्योस्टैसिस एक फिजियोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप फिजियोलॉजी सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको जाके दे सकते हैं। इंटरनल जब चेंजेज आती है, इंटरनल बैलेंस में रहना चाहिए, वो बैलेंस नहीं रहता है, तब ये चीज़ अराइज होती है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि सेक्स ड्राइव, एलिमिनेशन मोटिव, या फिर जॉब ड्राइव, ऑक्सीजन ड्राइव की मतलब आपको ऑक्सीजन कमी हो रही है आपकी बॉडी में तो ऑक्सीजन चाहिए, फिर रेस्ट एंड स्लीप चाहिए आपको, ये चाहिए ही चाहिए, ये प्राइमरी है, बेसिक नीड है जो सबसे पहले चाहिए। अगर आपको पेन हो रहा है तो उससे जो रिलीफ पाना है, उसी सारी चीज़ को हम लोग प्राइमरी या फिर जो है वो फिजियोलॉजिकल मोटिव बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टाइप ऑफ मोटिव में सोशल मोटिव या फिर सेकेंडरी। इसके अंदर क्या आता है, ग्रेगियसनेस मोटिव। इसमें क्या आता है, एसोसिएटेड विद अदर की मतलब सोसाइटी से रिलेटेड है। सोशल मोटिव का मतलब क्या कि हमें सोसाइटी में जो भी पावर ये सब चाहिए इसके अंदर वो आएगा। एक है मास्टरी ऑफ मोटिव जिसमें सेल्फ असरनेस आता है जो कि सोशल मोटिव के अंदर आएगा। नेक्स्ट है रेबेलियसनेस ड्राइव, जो कि इसमें देखिए मतलब आप सोसाइटी में रह रहे हैं ना, तो आपको लगेगा कि किसी ऊपर के अंदर मेरे
अंदर इतना पावर है कि किसी के ऊपर हम लोग डोमिनेंट हो। सो ये चीज़ें जो है वो सोशल मोटिव में देखने को ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। एक क्विस्टिवनेस ड्राइव, जिसमें कलेक्ट मतलब आपको इज्जत चाहिए जो समाज में, उसी सारी चीज़ को इसके अंदर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी टू नो फाइंड एक्सटेंड नॉलेज, आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपको समाज में इज्जत मिले, वही सारा चीज़ है। सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल एंड इमोशनल, सिक्योरिटी भी चाहिए होता है कि मैं अच्छे से रहूँ, मुझे कोई हार्म सोसाइटी में ना पहुँचाए। सो ये सोशल मोटिव या सेकेंडरी मोटिव में आता है, ये आपकी इस सारे ह्यूमन में देखा जाता है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा पर्सनल मोटिव। इसके अंदर क्या आएगा? पर्सनल मोटिव जो भी आपका वोकेशन, एम्बिशन है, क्या आप अपने प्रोफेशन में करना चाहते हैं, या फिर गोल ऑफ लाइफ, आपके लाइफ में गोल क्या है, हम बीएससी नर्सिंग या फिर जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, आपकी क्या हॉबी है, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, फोर्स ऑफ हैबिट, जो भी ये सारी चीज़ है वो पर्सनल मोटिव क्या आता है, वो खुद का आपका मोटिव है। ये सारा सोशल था, ये पर्सनल है। नेक्स्ट अनकॉन्शियस मोटिव, कुछ जो ऐसे मोटिव होते हैं जो कि आप एनालाइज भी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ड्रीम में वो शो होते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ करना है, तो हमें अनकॉन्शियस मोटिव के थ्रू शो होता है। और यही सब मोटिव के थ्रू हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, जैसे कि हमारे गोल ऑफ लाइफ या फिर हॉबी जो भी है, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, इसी सब के थ्रू हम लोग इसको अचीव करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन कि हमें वो चीज़, जैसे गोल ऑफ लाइफ की हमें टॉप करना है, तो हमारे अंदर मोटिवेशन स्ट्रेंथ आता है जिससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। सो अब हम लोग देख लेते हैं नर्सिंग इम्प्लीकेशन। अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन से नहीं रिलेटेड है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सो बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम जो भी है, उनको ये चीज़ लिखना है कि क्यों मोटिवेशन है ज़रूरी है हम नर्सिंग में। सो द शुड नो हाउ टू बिहेवियर मोटिवेट डिफरेंट नीड, हमें ये कि कैसे नीड के थ्रू हम लोग मोटिवेट होते हैं, ये नर्स को जानने के लिए मोटिवेशन उन्हें पढ़ाया गया। और क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट को, या फिर पेशेंट की बेसिक नीड क्या होता है वो मोटिवेशन के थ्रू ही हम लोग जानते हैं। तो जब हम लोग पेशेंट का नीड जानेंगे तो उसे प्रोवाइड भी करेंगे कि हाँ अभी इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अभी इसे प्यार चाहिए, दुलार चाहिए, ये सारा चीज़ एक नर्स जानेगी, तभी जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट हम लोग इससे पहले हम लोग मोटिवेशन ये एमसीक्यू देख लेते हैं। तो एमसीक्यू क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है, देखिए इस तरह से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा कि अकॉर्डिंग टू मास्लो विच इज़ द फ्लोइंग हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नीड। तो क्या था हमारा इसमें? स्टीम है, फिजियोलॉजिकल है, सेफ्टी है, बिलोंगिंगनेस है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो इसमें है नहीं, तो फोर्थ वाला पॉइंट को हम लोग टिक करेंगे। सो इसमें स्टीम हमारा फर्स्ट मतलब राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है पर्सनल हु वर्क्स हार्ड टू इंक्रीज हिज वेल्थ सेटिस्फाइंग हिज, कब जो है वो उसका जो है वर्क इंक्रीज होता है वेल्थ, धन को बढ़ाने के लिए। सो ये किस मोटिवेशन के अंदर आएगा? तो ये पर्सनल के अंदर आएगा। आपको ज़्यादा धन ये सब चाहिए तो सोशल या फिर प्राइमरी थोड़े, आपको ऑक्सीजन ये सब थोड़े है कि एलिमिनेट करना है, तो वो फिजियोलॉजिकल या फिर सोशल की हमें अचीवमेंट क्या क्या फिर दूसरों पे राज करना है, तो वो तो सोशल आता है। लेकिन पर्सनल में क्या आता है कि हमें अच्छा करना है, हमें धन चाहिए, अच्छा पैसे चाहिए, तो वो पर्सनल मोटिव में आता है। तो इसी तरह का एमसीक्यू पूछ सकते हैं। लास्ट हमारा था पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यू मैं क्यों प्रोवाइड कर रही हूँ? ताकि आप प्रैक्टिस करें, और इसी तरह से एग्जाम में आपको लिखना है। अगर आप पूरा टॉपिक पढ़े तो आपको पता भी तो होना चाहिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो देखिए क्या पूछा, व्हाट इज मोटिव, क्लासीफाई मोटिव, डिस्क्राइब डिटेल फिजियोलॉजिकल मोटिव। 15 मार्क्स में पूछा गया, और ये सारा चीज़ मैं आपको बताई हूँ। जो फिजियोलॉजिकल मोटिव था उसको आप डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके, किस जो ऑक्सीजन का नीड था तो क्यों था, कैसे था, ये सारा चीज़ आपको बताना है। और जो मोटिव पर्सनल था, प्राइमरी सेकेंडरी था, इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट मोटिवेशन साइकिल 2 मार्क्स में लिखा है, जो कि गोट एंड डॉग के थ्रू मैं आपको समझाई थी। टाइप ऑफ मोटिवेशन ये 2014 में पूछा है 2 मार्क्स में, जो कि हम लोग एक नेचुरल था और एक फोर्सफुली आ रहा था, उसको लिख सकते हैं। डिफाइन मोटिवेशन, 2 मोटिवेशन का डिफिनेशन लिखना है, और थ्योरी जो भी है पांचों इसके अंदर लिखना है। ये 5 मार्क्स में पूछा गया था 2014 में। प्राइमरी मोटिव, जिसको हम लोग मोटिव में जब फर्स्ट हम लोग देखे थे कि इसी को हम लोग फिजियोलॉजिकल भी बोल रहे थे। सो ये जो है 2016 में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया। तो इसके अंदर जो चीज़ें भी मैं डिस्क्राइब की थी, आपको थोड़ा सा मोटिव लिखने के बाद ये पूरा आपको लिखना है कि कौन कौन से जो है वो मोटिव होते हैं, और देन इसके बाद आपको प्राइमरी मोटिव को डिस्क्राइब करना है। और उसके अंदर भी सेक्स ड्राइव क्या होता है, एलिमिनेशन मोटिव क्या होता है, कि अगर हमें एलिमिनेट करना है तो करना है, वो प्राइमरी है, उसके किए बिना हम लोग अदर मोटिव, हमारे अंदर कुछ मोटिवेशन आ ही नहीं सकता है। सो ये सारी चीज़ आपको डिस्क्राइब कर देना। तो आई होप कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टू मी। सो अगर वीडियो हेल्पफुल हो, बहुत सारा इसमें मेहनत लगा है, तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियो मिल पाए। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है क्योंकि बहुत सारा कंटेंट था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से नोट्स एज इट इज़ ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उसमें हमारा इमोशन होगा।